Jai Hind Defense Warriors, how are you? I hope all are well and the preparation for SSB Inter is going on well. तो पहले तो सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बता दो कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है। एंड प्यारे बच्चों, डेली बेसिस पर हम लोग पीपीडीटी का डिस्कशन कर रहे हैं। बच्चों, पीपीडीटी में और टीआईटी में बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है। अगर वो डिफरेंस बच्चा समझ जाएगा तो वो पीपीडीटी के पिक्चर में जो लिखा हुआ स्टोरी है उसी स्टोरी को टीआईटी में भी यूज कर पाएगा। तो टीएटी की बात हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। ऑनलाइन कोर्स लॉन्च बहुत जल्द होने वाला है, तो आपको पूरे 20 वीडियो का एक बंडल मिल जाएगा जिसमें आपके एसएसबी से रिलेटेड तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसमें आपको साइकोलॉजी, जीटीओ, इंटरव्यू और स्क्रीनिंग चारों के बारे में बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो वो कोर्स जल्दी आने वाला है, आप उसको आराम से परचेज भी कर पाएंगे। आइए देखते हैं आज के हमारे पीपीडीटी का पिक्चर क्या है, और इस पिक्चर में अगर आप अपना स्टोरी लिखते तो क्या स्टोरी लिखते, आप प्लीज कमेंट में अपना एक्शन मुझे जरूर बताइए कि इस पिक्चर को देख करके आपके दिमाग में क्या एक्शन आया। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पीपीएनडीटी। एंड इस पीपीएनडीटी को जब हम ध्यान से देखें तो बच्चों एक बड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इस बड़े से इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने ये बंदा बैठा हुआ है, सिटिंग पोजीशन में है, एंड वो डीप थॉट के मूड में हमको दिख रहा है। नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव मूड में नहीं है। नेगेटिव मूड क्या होता है? रोना धोना, जज्बात पिघल के सामने आ जाना, वो रोना धोना होता है, दैट इज नेगेटिव मूड। हियर ये पॉजिटिव भी नहीं है, ये न्यूट्रल मूड में सोच रहा है कुछ ना कुछ। जब इस बड़े से इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखते हो तो आपको यहां लिखा हुआ मिलता है थ्रेडमिल। बच्चों, अगर आपने आपके पीपीडीटी के पिक्चर में इतना ठीक से ऑब्जर्व कर लिया, आपने पिक्चर को देखने के साथ साथ ये वर्ड अगर ठीक से परसीव कर लिया, आपका काम बन गया। जब आप स्टोरी लिखेंगे तो उस स्टोरी में कहीं ना कहीं आपका जो स्टोरी है वो थ्रेडमिल के आसपास घूमना चाहिए। थ्रेडमिल का इन्वॉल्वमेंट अगर वहां है तो डेफिनेटली आपका स्टोरी जो है वो परफेक्ट है, आपको कोई भी स्क्रीन आउट नहीं कर सकता। अब वो स्टोरी जो मैंने लिखी है मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, इस स्टोरी को देखिएगा। इसमें क्या रहा है कि राम वाज 25 ईयर ओल्ड मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट, की 25 साल का है आदमी और ये मैनेजमेंट से पोस्ट ग्रेजुएशन इसने किया है। ज्वाइंड अ थ्रेडमिल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज डिग्री, अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद में क्या करता है, एक थ्रेडमिल ज्वाइन करता है। आफ्टर ज्वाइनिंग ही ऑब्जर्व्ड दैट डिस्पाइट वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर द कंपनी इज नॉट जनरेटिंग मच रेवेन्यू। कंपनी के पास बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बावजूद भी कंपनी का रेवेन्यू उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अब चूंकि मैनेजर बन के गया है तो डेफिनेटली उसका रोल वही होगा कि कैसे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट से बनाए और कैसे अपने डायरेक्टर्स को अच्छा मुनाफा कमा करके दे सके। द डायरेक्टर वर ऑल्सो कंसर्न अबाउट इट, चूंकि कंपनी बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी तो इसलिए डायरेक्टर्स भी चिंतित थे। राम हैड अ मीटिंग विद द डायरेक्टर्स, राम अपने डायरेक्टर्स के साथ एक मीटिंग करता है। एंड दे पॉइंटेड आउट दैट दे आर यूजिंग ओल्डर मशीन्स, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि वो क्या कर रहे थे, दे आर यूजिंग ओल्डर मशीन्स एंड हैव सरप्लस स्टाफ हैबिचुअल ऑफ यूजिंग ओल्ड मशीन्स। एक तो ये कि उनके पास मशीनें बहुत पुरानी थी, साथ ही साथ जो स्टाफ था वो स्टाफ भी सिर्फ हैबिचुअल था पुरानी मशीन्स को ही चलाने के लिए। तो अब क्या था, बात समझ में आ गई कि एक तो मशीन्स बदलना पड़ेगी, दूसरा स्टाफ को ट्रेंड करना पड़ेगा। तो कंपनी परचेज्ड न्यू मशीन्स, कंपनी उसके रिकमेंडेशन पर नई मशीन्स परचेज करती हैं। एंड कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द स्टाफ टू ऑपरेट न्यू मशीन्स, स्टाफ को ट्रेनिंग दिलवाई जाती है कि वो नई मशीन्स का इस्तेमाल कर सके। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं बोलना है कि सर्विस स्टाफ था तो पुराने स्टाफ को पूरे को निकाल दिया, बाहर कर दिया और नया स्टाफ ले लिया, नहीं। जो पुराने लोग आपके साथ काफी टाइम से काम कर रहे थे तो आप उनको ट्रेनिंग देकर के नई मशीन्स के लिए भी यूज टू बना सकते हो। नाउ द मशीन्स आर न्यू एंड स्टाफ वर ट्रेंड, मशीन्स नई है, स्टाफ ट्रेंड है। सो द वर्किंग स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी हैज इंप्रूव्ड, कंपनी की वर्किंग स्ट्रेटेजी इंप्रूव हो चुकी है। प्रोडक्शन क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन इंक्रीज्ड, प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज्ड हो गई है। विद इन अ फ्यू ईयर्स द कंपनी इज वेल नोन इन इट्स मार्केट, और बहुत ही कम समय के अंदर कंपनी अपने मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छी छवि बना लेती है। ये सारे काम किसने किए हैं, राम ने किए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी इसी तरह से वेल नीटेड स्टोरी लिखना है। जो कुछ आप लिख रहे हो उसके लिखने की वजह वहां पर होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप इस तरह की स्टोरीज अगर लिख पाओगे तो डेफिनेटली ना सिर्फ स्क्रीन इन होगे, रिकमेंडेशन भी आपको मिलेगा। और आपके क्या रिजल्ट्स रहते हैं वो रिजल्ट्स मुझसे पर्सनली शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।
भारत माता की जय।